नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज काफी दिनों बाद, लगभग मुझे लगता है 20 दिनों बाद, आज पुनः आपके लिए यूट्यूब पर और जो हमारे ऐप के मित्र हैं, और ऐप के मित्रों के लिए तो अवेलेबल रहता है, मगर ये यूट्यूब के लिए भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कराए जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लेकर आए हैं, और ये ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो काफी अहम भूमिका निभाते हैं आपके चयन में। हम उन्हीं प्रश्नों का चयन करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम में देखने को मिले। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, एक बहुत कठिन टॉपिक माना जाता है, और वो कठिन टॉपिक क्या है? तो वो कठिन टॉपिक है प्लांट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी प्लांट जो टैक्सोनॉमी है, काफी कठिन टॉपिक माना जाता है। तो उसी टॉपिक के क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है, ये जो ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। जैसे ही ये लिखेंगे, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे, और जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। कोर्सेज की जानकारी हम आपको आगे उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। कहता है कि जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन का है वो किसने प्रपोज किया था, या वह क्लासिफिकेशन किसने दिया था। एक्चुअली में जो क्लासिफिकेशन है वो मुख्यतः 3 कैटेगरीज में विभाजित किए गए हैं। एक है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो दूसरा है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, और जो तीसरा है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है? वह वर्गीकरण जो कुछ निश्चित लक्ष्यों को लेकर किया जाता है, उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। और जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें लीनियस ने दिया था। नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था? वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया था। और फाइलोजेनेटिक 3 कैटेगरीज है। तो पहले हैं जॉन हचिंसन या जे हचिंसन आते हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। कैसा था? फाइलोजेनेटिक। रॉबर्ट एफ थॉर्न का जो क्लासिफिकेशन है ये कैसा था? तो हम आपको बता दें कि रॉबर्ट जो एन थॉर्न है, ये अमेरिकन बॉटनिस्ट है। क्या है? अमेरिकन बॉटनिस्ट है, अमेरिका के बॉटनिस्ट है। और बॉटनिस्ट के साथ साथ ये टैक्सोनॉमिस्ट है। टैक्सोनॉमिस्ट है जो थॉर्न है। और इन्होंने जो इनका जो क्लासिफिकेशन है उसे थॉर्न सिस्टम बोलते हैं। इनके क्लासिफिकेशन को हम थॉर्न सिस्टम के नाम से जानते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन बेस्ड है, इनका जो क्लासिफिकेशन आधारित है, वह फाइलोजेनेटिक है। कैसा है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। फिर आता है जी बेंथम, ग्रेगर बेंथम और जेडी हुकर। इनका जो वर्गीकरण है वह वर्गीकरण प्राय नेचुरल है। कैसा है? नेचुरल वर्गीकरण। तो ऑप्शन सी सही होगा। सीई बेसे का जो वर्गीकरण है, ध्यान में रखिएगा, सीई जो बेसे, हाँ अच्छा, ये जो थॉर्न का था 1968 में इनका क्लासिफिकेशन पब्लिश हुआ था, इनका ध्यान में रखिएगा। और बेसे का जो क्लासिफिकेशन है, इनका भी क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक है। यहाँ से हमें कुछ चीजें बिल्कुल नहीं पता चली, जैसे कि रॉबर्ट एफ थॉर्न के बारे में मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग नहीं जान रहे होंगे रॉबर्ट एफ थॉर्न के बारे में। एक्चुअली में हम लोगों को जो बीएससी की बुक है और एमएससी में भी, हम लोग एमएससी में तो थॉर्न वगैरह पढ़ने को मिलता है, मगर कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि क्वेश्चन वो ट्रेडिशनल आते हैं, जो ट्रेडिशनल हम लोग पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो थॉर्न को नहीं पढ़ते हैं। तो अब चूंकि इसने यहाँ थॉर्न रख लिया, अब वो यहाँ से पूछ देता कि अमेरिकन बॉटनिस्ट कौन है, थॉर्न सिस्टम किसने दिया, कब दिया, 1968। जैसे कि अभी ट्रेंड एक और चला है डेटों का। नए क्वेश्चन जो अभी आपने असिस्टेंट प्रोफेसर में देखा था, तो वहां एक और ट्रेंड चला है कि आपको डेटें याद रखनी है। जैसे हिस्ट्री में याद रखनी होती कब कौन कब डिस्कवरी हुई, किस सन में हुई, वो याद करने वाला ट्रेंड चला है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो 1968 में दिया था, और ये बैंथम और हुकर ने क्लासिफिकेशन दिया था। दूसरा क्वेश्चन नंबर है डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। होलोटाइप का जो डुप्लीकेट होता है उसे हम
किस नाम से जानते हैं। तो डुप्लीकेट का मतलब होता है, होलोटाइप क्या होता है कि मतलब मुख्य ये देखिए, ये जो नियोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप, पैराटाइप, ये जो टाइप है, तो जो हम हार्बेरियम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हार्बेरियम या स्पेसिमेन का चुनाव करते हैं हार्बेरियम में, तो वो स्पेसिमेन, मान लेते हैं हमने कोई ऐसा प्लांट है जिसका हमने हार्बेरियम बनाने के लिए उसकी टहनी और फ्लावर सहित काटी, फिर हम क्या करते हैं, ये भी करते हैं कि एक से दो टहनियां काट लेते हैं कि मान लेते हैं अगर हमारा ओरिजिनल कहीं खो जाएगा तो हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो उसका जो होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, उसे हम आइसोटाइप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, उससे पहले जानकारी दे दें कि यदि आज हमारे प्रैक्टिस बैच से जरूर जो है, जो हमारा प्रैक्टिस बैच है, जो हमारा प्रैक्टिस बैच है वो ओनली 699 का है, 699 का है। इसमें 80 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे। और ये प्रैक्टिस सेट से क्या होगा, हमने उन्हीं प्रैक्टिस सेट को जगह दी है जो एग्जाम में जिनके क्वेश्चन आपको फंसे। दूसरा क्या होता है, अक्सर होता यह है कि आपके एग्जाम में आते हुए जो प्रश्न है वो गलत हो जाते हैं। हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा कि जब एग्जाम देकर घर आते हैं तो आपके 3 से लेकर 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन में या तो गलत हो जाते हैं, या तो आप गोला करने में गलत कर देते हैं, या तो पढ़ने में गलत कर देते हैं। ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन में हरदम हर परीक्षा में आपके द्वारा गलत होते हैं। और एग्जाम में एक एक क्वेश्चन से 100 स्टूडेंट अंदर हो जाते हैं और 100 स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन से बाहर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका चयन नहीं हो पाता है। तो आज ही हमारे प्रैक्टिस सेट खुले 699 में है और इसमें 80 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल रहेंगे। जैसे ही प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे ये तुरंत आपको स्कोर बताएगा, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, किस क्वेश्चन में कितना आपने समय लिया, टाइम मैनेजमेंट भी ये आपका मैनेज करेगा। और उसके अलावा आपको ये भी बताएगा कि आपने सही क्या किया और इसका सही आंसर क्या था। इससे क्या होगा, क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना है वो एग्जाम में बिल्कुल नहीं रहेगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी। मिनिमम फीस ओनली 699 में अवेलेबल है, आज ही जुड़े। दूसरा हमारा 1399 का एक विजेता बैच है जो कि इस समय लाइव सेशन में चल रहा है। आज ही इसमें लें और इसमें आपको सारी की सारी और जो थ्योरी क्लास है, थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेंगी, सारी की सारी एमसीक्यू की क्लास अवेलेबल रहेंगी, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा मिक्स्ड एमसीक्यू अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा और क्या अवेलेबल रहेगा, 1500 पीडीएफ की एक आपको लाइब्रेरी भी अवेलेबल रहेगी इस विजेता बैच में। हमारा जो, और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, परचेज डेट से 1 साल है। और 1199 का बैच है, ये ऑलरेडी मैंने खत्म कर रखा है। इसमें सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। इसमें भी सारी की सारी थ्योरी क्लासेस, सारी की सारी एमसीक्यू क्लासेस और सॉल्व क्वेश्चन पेपर और 1500 पीडीएफ की लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं में सफल होकर जॉब प्रॉपर कर रहे हैं। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मित्र ना होते हो। तो आज ही आप जुड़े और मिनिमम फी पर, मतलब बिल्कुल मिनिमम फीस पर ही आपको कोर्स अवेलेबल है। आज ही जुड़े। और चूंकि मैं खुद जॉब करता हूं और खुद मेरा सिलेक्शन कई डिपार्टमेंट में हो चुका है, तो मैं इस आशा के साथ कहता हूं कि आपका भी होगा, क्योंकि मैं वही मैटर पढ़ाता हूं जो मैं खुद पढ़कर सफल हुआ हूं। चलिए, तो अगर अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लीजिएगा। आप कॉल या मैसेज हमें कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम, या आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है drnotesbiology.in, और या आप हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो 100 टाइम पूछा गया, 100 बार लगभग पूछा गया। एरिल द एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज मार्फोलोजिकली। जो लीची हम लोग खाते हैं, जो लीची खाते हैं, इस समय गर्मियां चल रही है, लीची बहुत आ रही है, तो जो लीची खाते हैं तो वो कहता है उसका एडिबल पार्ट क्या होता है, खाने योग्य भाग क्या होता है। तो वो एक्चुअली में क्या होता है, वो इंटुगमेंट होता है। क्या होता है, इंटुगमेंट। और कौन सा इंटुगमेंट होता है, थर्ड इंटुगमेंट होता है। याद रखिए क्वेश्चन पूछता है कौन सा इंटुगमेंट, थर्ड। थर्ड इंटुगमेंट होता है जो एडिबल पार्ट होता है लीची का। तो ऑप्शन क्या करेंगे, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर देखिए वो यहाँ क्वेश्चन फिर पूछा, वी ईट एरिल इन लीची, जो हम लीची में एरिल ईट करते हैं, इट मेड अप ऑफ, किससे मेड अप होता है? अब देखिए आपको केवल अगर आंसर आपको ये याद है कि इंटुगमेंट होता है तो यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना उसने दिया फर्स्ट इंटुगमेंट, सेकेंड इंटुगमेंट, थर्ड इंटुगमेंट, फोर्थ इंटुगमेंट। अब आपको केवल इंटुगमेंट याद है तो इंटुगमेंट का मतलब क्या होता है? अध्यावरण बोलते हैं। तो अगर केवल इंटुगमेंट याद है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ये भी याद करना है कि कौन सा होता है? थर्ड इंटुगमेंट होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है अल्टरनेटिव नेम ऑफ फैमिली गट्टी फेरी, जो अल्टरनेटिव नेम है फैमिली गट्टी फेरी का, वह क्या है? तो कुछ फैमिलियों के नाम बदले गए, जैसे कि लैबिएटी का नाम, कुछ फैमिलियों के नाम याद कर लीजिएगा। लैबिएटी जो फैमिली थी उसका जो नाम कर दिया गया वो कर दिया गया लैमिएसी, नया नाम। ये न्यू नेम है। और जैसे ग्रेमिनी का जो नाम है, ग्रेमिनी का जो नाम है करके रख दिया गया पोएसी। इसी तरह पामी का जो नाम है, पामी का नया नाम कर दिया गया एरिकेसी, एरिकेसी। इसी तरह क्रूसी फेरी का नाम बदला गया, क्रूसी फेरी का नाम बदला गया, कर दिया गया ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी। इसी तरह लेग्यूमिनेसी का नाम बदला गया, लेग्यूमिनेसी का नाम बदलकर फैबेसी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? फैबेसी कर दिया गया, फैबेसी कर दिया गया। इसी तरह कंपोजिटी का जो नाम बदला गया, ध्यान में रखिएगा, जो कंपोजिटी फैमिली है उसका नाम बदलकर एस्ट्रेसी कर दिया गया। ये नाम याद रखिएगा, बहुत पूछते हैं किसका नाम। इसी तरह जो गट्टी फेरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो गट्टी फेरी का नाम बदलकर पुलिएसी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्लूसी एसी कर दिया गया। एपीएससी किसका किया गया? तो एपीएससी किसका किया गया है? दिया है कहीं? एपीएससी जो किया गया है अम्बली फेरी का नाम बदलकर किया गया है। और क्लूसीएसी और पोएसी किसका नाम किया गया है? तो ग्रेमनी का किया गया है, ग्रेमनी का। तो ऑप्शन सी है क्लूसिएसी। गट्टी फेरी का जो नया नाम है वो क्लूसिएसी है। तो इसलिए हमने कई फैमिलियों के नाम, तो ये ज्यादातर फैमिलियों के नाम बदल दिए गए हैं और खासकर 7 से 8 फैमिलियां हैं, इनके नाम याद रखने हो, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो गट्टी फेरी जो फैमिली है, गट्टी फेरी, उसका नाम क्लूसिएसी रख गया है। ग्रेमनी पोएसी कहलाते हैं। और एपीएससी किसका रखा गया? अम्बली फेरी का नाम एपीएससी रखा गया है, ध्यान में रखिएगा। और लेबिएटी को लेमिएसी कर दिया गया, ग्रेमनी को पोएसी, पामी को एरिकेसी, क्रूसी फेरी को ब्रेस्केसी, लेग्यूमिनेसी को फैबेसी और कंपोस्टी को एस्ट्रेसी। अगर ये नाम आपको अल्टरनेटिव नाम एग्जाम में याद नहीं रहेंगे तो एग्जाम निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका कारण है कभी कभी आपको, जैसे कंपोस्टी हमें जनरली याद रहता है, कंपोस्टी है तो वो चाहे गेंदा हो चाहे सूरजमुखी हो, हमें याद रहता है। अब हमें अगर एस्ट्रेसी नहीं याद है और पूछने कभी, अब क्या हो, अब जो नया ट्रेंड चला है ओल्ड नाम ना देकर नए नाम देता है, जैसे एस्ट्रेसी में कौन सा इन्फ्लोरेंस पाया जाता है, कैपिटुलम किस में पाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। फिर कहता है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय, जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है यह किसने दिया था? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो देने का श्रेय जाता है वो मायर को जाता है। किसको जाता है? मायर। मायर ने कब दिया था? 1942 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। लीनियस ने भी कॉन्सेप्ट दिया था। लीनियस ने कौन सा दिया था? ट्रेडिशनल, कौन सा दिया था? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट दिया था। लीनियस आपसे पूछेगा लीनियस ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट दिया था अथवा मार्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था। कौन सा दिया था? मार्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था लीनियस ने। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, मार्फोलॉजिकल, ये लीनियस ने दिया था। जबकि बायोलॉजिकल स्पीसीज जो कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट देने का श्रेय जाता है मायर को। उन्होंने कब दिया था? तो 1942 को उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा
कुछ और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एग्जाम में पूछ देता है टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, टाइपोलॉजिकल। तो इसको प्लेटो एंड अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने दिया। देन प्लेटो और अरस्तु ने दिया था टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो अगर एग्जाम में पूछेगा टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो हमारा आंसर होगा प्लेटो और अरस्तु। अगर पूछेगा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट या मार्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया, तब हमारा आंसर होगा कौन? लीनियस। यदि पूछेगा कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया, जैसे कि क्वेश्चन में दे रहा है, तो आंसर करेंगे मायर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ क्रोकस सटाइवस सैफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम। देखिएगा आपसे पूछ देता है केसर का बॉटेनिकल नेम। एक तो ये क्वेश्चन पूछता है केसर का बॉटेनिकल नेम, कल नेम। जो केसर खाई जाती है ना, आप देखे होंगे बहुत मिठाई जो महंगी आती है उसमें केसर पड़ता है, लोग दूध के साथ केसर पीते हैं। मुझे लगता है 5-6 ग्राम जो केसर आती है, 10 ग्राम, मुझे लगता है 1000 रुपए की ऐसे आती, बहुत महंगी होती केसर। और दूध में डालते ही उसका रंग लाल हो जाता है। तो मतलब केसर बहुत महंगी आती है। और ये क्वेश्चन पीजीटी में कई बार बना है, ये क्वेश्चन टीजीटी में बना है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों का चुनाव करता हूं जो एग्जाम में फंसे। हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन को पढ़ाने से करने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ना हो। हम उन्हीं वहां से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया हो। हम ऐसे खराब क्वेश्चन को जगह नहीं देते हैं जो हवा हवाई वाला हो या आपका टाइम बर्बाद करे और हमारा टाइम बर्बाद करे। क्योंकि यहाँ उद्देश्य ओनली, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारा उद्देश्य कदापि आपको ज्ञानी बनाने का नहीं है। मैं पहले भी पढ़ाता हूँ, थ्योरी क्लास बताता हूँ तो मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जितना एग्जाम में फंसे और एग्जाम जिससे निकले। हमारा उद्देश्य वहां तक आपको ले जाना है कि आपकी केवल एक सीट पक्की हो और आप नौकरी पा जाए, बस। क्योंकि विद्वान बनाने का मतलब यह है कि आपको बहुत डीप पढ़ाना, और डीप पढ़ाने से एग्जाम नहीं निकलते हैं। एग्जाम देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग बहुत ऐसे होते हैं, आपने अपने समाज में देखे होंगे, पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, बहुत पढ़ने में तेज होते हैं, लेबोरियस होते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, एग्जाम नहीं निकलता है। एक वो लड़का होता है जो 3-4-5 घंटे पढ़ता है मगर वो सिलेक्टेड पढ़ता है और वो नौकरी कर रहा है। तो आपको लगता है अरे यार ये तो घूमा करता था, इसकी नौकरी लग गई। और फलाने जो है वो 10-10 घंटे पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि वो चीजें पढ़ते थे जो एग्जाम ओरिएंटेड। देखिए कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ सेटअप होता है कि इतना पढ़ के ये चीज पूछी जाएगी। अब हम मान लेते हैं पहुंच गए कॉकरोच में, अब पूरा आप कॉकरोच पढ़ रहे हैं तो 5 दिन में कॉकरोच नहीं पढ़ पाएंगे, इतना उसमें डाटा है। आप कॉकरोच से वो चीजें उठा लें, पता लगा 3 पेज 4 पेज में पूरा आपने कॉकरोच का मैटर निकाल के और वो चीजें पढ़ ली जो एग्जाम में है, बस उतनी ही पढ़नी है। अब आप पूरा पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ये नब से यहां से घुसी वहां से, जब उस तरह क्वेश्चन ही नहीं बनते तो उससे पढ़ने का क्या मतलब है? तो ये इसीलिए कि इसीलिए मैं कहता हूं आप हमसे जुड़े, हम आपको वही चीजें पढ़ाते हैं जो एग्जाम में। तभी इतने 300 प्लस मित्र हवा में नहीं सिलेक्टेड हुए हैं, उन्होंने मेहनत की और हमने मेहनत की, सबने मिलकर एक बड़ा एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जिससे सिलेक्शन ढेर सारे हुए। फिर कहता है तो क्रोकस सैफ्रॉन जो केसर होता है, केसर खाने वाला, वो कहता है उसका बॉटेनिकल नेम तो याद रखिएगा, क्रोकस सटाइवस। फिर सैफ्रॉन ऑब्टेन फ्रॉम, किससे प्राप्त होती है? तो ये स्टाइल्स और स्टिग्मा से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सैफ्रॉन जो प्राप्त होती है वो स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त होती है। कौन? सैफ्रॉन। तो ऑप्शन डी को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कहता है इन कैसल पिनियेसी द एस्टिवेशन ऑफ कोरोलाई। कैसल पिनियेसी देखिएगा आप जब फैमिली पढ़ते हैं फैबेसी, कौन सी फैमिली पढ़ते हैं? फैबेसी। सुनिएगा ध्यान से, फैबेसी को 3 सब फैमिलियों में डिवाइड किया गया है। किसमें किया गया है? तो 3 सब फैमिलियों में डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया है? तो 3 सब फैमिलियों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी है? एक पैप्लियोनेसी है जिसमें हम लोग मटर को अध्ययन करते हैं, एक कैसलपिनियेसी है जिसमें फिस्टुला का अध्ययन करते हैं या उसका क्या बोलते हैं, अमलतास वगैरह का अध्ययन करते हैं, और एक है
मिमोसाइडी, जिसमें हम बबूल की फैमिली के नाम से जानते हैं, अकेसिया कैटाचू आदि का अध्ययन करते हैं। तो इसमें कैसलपिनियसी है। इसकी खास बात होती है, इसकी जो ओवरी की स्टिग्मा होती है वो हंसियाकार होती है, ऐसी खास करेक्टर है। और एक और करेक्टर है इसके कोरोला का एस्टिवेशन। और जो कैसलपिनियसी बहुत बार पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कैसलपिनियसी का जो एस्टिवेशन होता है कोरोला का, तो आप सब एस्टिवेशन तो जानते हैं। और कोरोला का जो अरेंजमेंट होता है उसे एस्टिवेशन कहते हैं। कौन कौन होता है? वाल्वेट होता है, इम्ब्रिकेट होता है, और एक क्विंक्विंशियल होता है, वैक्सूली होता है, और इम्ब्रिकेट होता है। ये इसके एस्टिवेशन है। तो इसमें असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है? असेंडिंग इम्ब्रिकेट हमें एस्टिवेशन देखने को मिलता है। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन किस में देखने को मिलता है? तो पी में। इसी को वैक्सिलरी बोलते हैं ना। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट को वैक्सिलरी एस्टिवेशन के भी नाम से जानते हैं। और ये वाला, ये जो बी नंबर है, यही क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2021 में पूछा गया था। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, जनरली वैक्सिलरी तो हम लोगों को याद रहता है तितली के आकार का फूल होता है, मगर डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है उसी को डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी बोलते हैं, जो कि मटर में देखने को मिलता है। और एसेंडिंग, देखिए दो शब्द हैं, डिसेंडिंग और एसेंडिंग। और एसेंडिंग इम्ब्रिकेट अगर पूछता है तो कैसलपिनियसी फैमिली के जो सदस्य हैं उनमें पाया जाता है। तो ऑप्शन इस तरह से हमारा ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was divided the dicotyledonous into lignosi and herbaceae। कहता है कि जो वर्गीकरण दिए गए, और वर्गीकरण हम लोग कौन कौन सा पढ़ते हैं फिर हम आपको बता दें। हम लोग हचिंसन का पढ़ लेते हैं, एंगलर प्रेंटल का वर्गीकरण पढ़ते हैं। देखिए जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप नहीं पढ़े हैं, मान लो हमसे नहीं जुड़े हैं, वो एक अलग मैटर है, मगर आपको जानना चाहिए कि आपको तीन का पढ़ना है। बैंथम हुकर पढ़ना है, लीनियस भी पढ़ना है। लीनियस बैंथम हुकर पढ़ लीजिएगा, और उसके अलावा एंगलर प्रेंटल पढ़ लीजिएगा, एंगलर प्रेंटल से भी क्वेश्चन आते हैं, और हचिंसन पढ़ लीजिएगा। तो जो डाइकोटिलेडनस, एक्चुअली में कुछ वैज्ञानिकों ने मोनोकोटिलेडनस, डाइकोटिलेडनस और जिम्नोस्पर्म को बीच में रखा, कुछ ने मोनो, डाई और जिम्नोस्पर्म को अलग रखा। ये तो अलग की बात है किस क्लासिफिकेशन में, तो बहुत ज्यादा चले जाएंगे हम लोग डीप में। तो उसने पूछा है कि डाइकोटिलेडनस को कुछ ग्रुप में बांटा गया, जिसमें लिग्नोसी और हार्बेसी दो ग्रुप बांटे गए। कितने ग्रुप बांटे गए? तो डाइकोटिलेडनस को दो ग्रुप में बांटा गया, और वो ग्रुप कौन कौन से थे? तो वो थे लिग्नोसी एंड हार्बेसी। ये दो ग्रुपों में इसको बांटा गया। तो किसने बांटा दो ग्रुपों में? तो वो थे हचिंसन। डाइकोटिलेडनस को इन्होंने दो ग्रुपों में बांटा, वो था हचिंसन। ध्यान में रखिएगा कौन से थे? हचिंसंस थे जिन्होंने इसको दो ग्रुपों में डिवाइड किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है मोनोसियस प्लांट्स विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब मोनोसियस प्लांट है, कैसे है? मोनोसियस प्लांट है विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर फाउंड, मतलब है मोनोसियस मगर फ्लावर कैसे है? यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर आर फाउंड किस में देखने को मिलता है? मतलब इसका कहना ये कि फूल एक है, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधों में देखने को मिल रहा है। उसमें कौन है? तो उसका कहता है कि जेंथियम स्टरमैरियम है, और जीमेस को तो सब जानते हो आप लोग, मक्का के नाम से जानते हैं, मक्का। कुकरबिटा मैक्सिमा, कुकरबिटा तो आप सब जानते ही। एंड आर्जीमोन मैक्सिकाना, जिसे पीली कटैया के नाम से जानते हैं। खेतों में, सरसों के खेत में या रोड किनारे पीली पीली पंखुड़ी और पूरे पत्ते में देखे होंगे, वो पाए जाते हैं कांटे। जिससे जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि ड्रॉपसी रोग किससे होता है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन कि ड्रॉपसी रोग किससे होता है। तो जो आर्जीमोन मैक्सिकाना के बीज होते हैं, तो बहुत सारे लोग गांव में, चूंकि ये आर्जीमोन मैक्सिकाना जंगली पौधा है, और हर रोड किनारे या खेतों में, सरसों के खेत में या जो खेत परती पड़े होते हैं वहां बहुत उग जाता है, और पूरी पत्तियां। तो इसका जो फूल होता है पीला होता है, और उसमें फिर बीज बिल्कुल सरसों की तरह होते हैं। तो बहुत सारे लोग फायदा लेने के लिए, मूर्ख लोग क्या करते हैं, उनके बीजों को ऐसे कर देते हैं, तो बिल्कुल ढक्कन की तरह झड़ते हैं, बिल्कुल सरसों की तरह। और सरसों में, मतलब सरसों महंगा होता है,
₹50 ₹60 किलो के हिसाब से सरसों होता है, तो मान लेते हैं 10 किलो मिला दिया तो ₹500 एक्स्ट्रा हो गए। तो वो मिला दिया बीज को, तो वो जब सरसों पेरा जाता है उससे जो कड़वा तेल निकलता है या सरसों का तेल निकलता है खाने में, तो वो जो मिलावट वाला तेल उसको बोलते हैं मिलावट का तेल, क्योंकि उसमें आर्जिमोन मैक्सिकाना के सीड है। तो वो क्या करता है कि हमारे किडनी को इफेक्टेड करता है और हमारे पैर जो होते हैं वो फूल जाते हैं। क्या होता है? पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। इसको बोलते हैं ड्रॉपसी रोग। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। हमारे एक मित्र हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं, तो यूपी पीएससी का जो एग्जाम वो मतलब इंटरव्यू हुआ था, उसमें उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रॉपसी रोग किससे होता है और खतरनाक मलेरिया, सबसे खतरनाक मलेरिया कौन है। तो वो तो सब हमने आपको पढ़ा ही है, तो कोई नहीं है। चलो, तो आर्जिमोन मैक्सिकाना समझ गए। और एजरेटम कोंजोइडिस या रूबिया कार्डिफोलिया आइबेरिसमारा साइडा एक्यूटा। तो इसका आंसर होगा ए, जैंथियम स्टरमैरियम और जीमेज। तो जैंथियम जो स्ट्रूमैरियम है और जीमेज, जैंथियम स्ट्रूमैरियम आपने देखा होगा, जंगली पौधा है। एक्चुअली में इसमें ये इस तरह का होता है और इसमें इस तरह के कांटे लगे रहते हैं। ये ऐसे इसके फल में। और ये फल क्या करता है, जैसे जानवर है, भैंस है, बकरी है, और जब ये चरने के लिए खेतों में जाते हैं तो ये वहीं खड़ा रहता है रोड पे। तो जैसे निकलते हैं तो उसके बालों में चिपक जाता है और ये उसके साथ दूध दूधता। बच्चे भी क्या करते थे, मुझे याद है बचपन में क्या करते थे, इसके फल को तोड़ लेते थे और एक दूसरे के बालों में फेंक देते थे। तो बालों में फेंक के और ऐसे ऐसे कर देते थे तो बाल उसमें उलझ जाते थे। ठीक है, उसको बोलते हैं जेंथियम स्ट्रोमेरियम। और जीमेस तो जानते हैं, तो ये ऑप्शन होगा ए। हमने पूरी इसलिए कहानी बताई कि आपको याद भी रहे। मान लेते हैं अगर आपसे कोई पूछता भी है तो आपको पता भी रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। तो जब आप इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं, वो चाहे कैटकिन हो या फिर हाइपेंथोडियम हो, वर्टिसिलेस्टर हो या स्पैडिक्स हो, और बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस, राइसिमोस, डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस। तो स्पेथ का मतलब ये होता है कि स्पेथ पाया जाता है, एक बड़ा सा हिस्सा कवर रखता है। तो कहता है स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस किसमें देखने को मिलता है। तो एक तो सब जानते हैं कि जो बनाना होता है, केला, केला की जो गहार होती है, और मैं देसी भाषा में यूज करूंगा, जो केले की गहार होती है, तो जब केला निकलता है तो देखना उसमें ऊपर कवर रहता है, मतलब जो उसका फ्लावर होता है उसमें बड़े बड़े कैलेक्स पाए जाते हैं और उसको बोलते हैं स्पैडिक्स या स्पेथ बोलते हैं। तो पूरे को कवर रखता है रेड कलर का, तो वो है। तो एक तो केला किस फैमिली का सदस्य है, मुसेसी। तो यहां से पकड़ में आया हमें बनाना, ये यानी बनाना। एक तो ये सही है और कहीं दिया नहीं, तो इससे एक तो सही करेंगे। और एरा के एरेकिया, जो एरेसिया, सॉरी एरेसी बोल सकते हैं, एरेसी जो होता है उसमें भी स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आईएसबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन प्लांट नेम्स पब्लिश्ड आर ट्रीटेड एज नोमिना नूटा। ध्यान में रखिएगा, कैसे ट्रीट करते हैं, नोमिना नूटा। किस दिया हुआ है, किस किताब में? तो कहता है स्पीसीज प्लांटेरम में, जेनरा प्लांटेरम में। देखिए, जेनरा प्लांटेरम बैंथम हुकर ने भी लिखी है और जेनरा प्लांटेरम लिनियस ने लिखी है, हम पहले भी बता चुके, दोनों ने लिखी है। हॉर्टस कैलिफोर्टियनस और हॉर्टस बेंगलेनेसिस जो है, इनमें से किस में लिखा गया? तो ये है स्पीसीज प्लांटेरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मैच द फैमिलीज द लिस्ट विथ दियर करेक्टर ऑफ लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो लिस्ट। चलो देख लेते हैं। इसमें उसने प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो इसका एक हमने आपको बताया था, पीपीसी स्क्वायर ने, जब हमने क्लास ली थी तो एक ट्रिक बताई थी। पीपीसी स्क्वायर ने असलम की बात फक्र से सुनी लेकिन मिले नहीं, मिले नहीं, तुम बको जी, ये बताया था ना।
पीपीसी स्क्वायर का मतलब पहले अक्षर हमारा प्लेसेंटेशन है, तो पैराइटल है। पैराइटल किस में पाया जाता है? पाइपाविरेसी में पाया जाता है, क्रूसीफेरी में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? पाइपाविरेसी में पाया जाता है और क्रूसीफेरी में पाया जाता है। हाँ? और उसके अलावा कुकुरबिटेसी में पाया जाता है। तो क्रूसीफेरी और कुकुरबिटेसी और पाइपाविरेसी, तो ये हमें पाइपाविरेसी मिला, और पाइपाविरेसी में कौन सा पाया जाएगा? पैराइटल। तो देख लेते हैं, कहीं दिया है प्लेसेंटेशन? पैराइटल नहीं दिया है, ये यहाँ। तो सी में हमारा कौन है? ए, बी और सी, डी। तो सी में कौन है? सी में दो है, तो सी में हम लगा देते हैं दो। अच्छा ठीक है। और हमारा फिर है असलम। असलम का मतलब एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल में सोलेनेसी और लिलिएसी और मालवेसी, ये है ना। तो मालवेसी और सोलेनेसी। सोलेनेसी में एक्साइल। सोलेनेसी में देख लेते हैं एक्साइल कहाँ है, ये। तो बी में कौन सा लगाएंगे? तीसरा। बी में तीसरा। चल, फिर है कैरियोपिल्लेसी। कैरियोपिल्लेसी में कौन है? तो देख लेते हैं फ्री, ये फक्र। फक्र का मतलब है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कैरियोफिलेसी। सी आर का मतलब कैरियोफिलेसी। तो देख लेते हैं, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कैरियोफिलेसी। ए में चार। ए में चार। चलो देख लेते हैं एस्ट्रेसी फैमिली। एस्ट्रेसी का मतलब है, अभी हमने आपको बताया था, एस्ट्रेसी बोलते हैं कंपोस्टी को। तो कंपोस्टी में कौन देखने को मिलता है? बकोजी। बेसल प्लेसेंटेशन हमें कंपोस्टी में देखने को मिलता है। तो कंपोस्टी और ग्रेमनी में देखने को मिलता है। तो यहाँ दिया है बेसल, तो डी में देखना है एक। तो डी में एक, 4 3 2 1। 4 3 2 1, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। तो ये तो ट्रिक से सही हो गया। ये ट्रिक ऐसी है कि कभी प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और प्रेजेंटेशन हर बार पूछा जाता है, एक बार नहीं, हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के पूछे जाते हैं। वो सारा थ्योरी क्लास में हमने ट्रिक से आपको बताया है, जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। और 14 नंबर कहता है, आइडेंटिफाई द मिसमैच एमंग द फॉलोइंग पेयर्स, ट्रीज एंड फैमिलीज। इसमें कुछ वृक्ष दिए हैं और उनकी फैमिलीज दी हैं, वो मिसमैच है। साइजेजियम एरोमेटिकम मार्टेसी सही है। टिक्टोना ग्रैंडिस जिसे टीक बोलते हैं, वर्बेनेसी बिल्कुल सही है। कैसिया फिस्टुला, अभी हमने बताया था कैसिया का पौधा, तो कैसल पिनियसी बिल्कुल सही है। फाइकस रेसिमोसा यूफॉर्बियसी, ये गलत है, तो ऑप्शन डी सही है। फाइकस जो रेसिमोसा होता है, और वो प्राय किस फैमिली को बिलोंग करता है? फाइकस जो रेसिमोसा होता है, वो मोरेसी को बिलोंग करता है। किसको? मोरेसी फैमिली को बिलोंग करता है, ना कि यूफॉर्बियसी। तो कहता है मिसमैच कौन है? लिखा है मिसमैच, जो मैच नहीं करता, सही नहीं। कुल मिलाकर वो कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो वो डी ऑप्शन है, जो कि प्राय गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है द फिनोमिनन ऑफ द रेसुपिनेशन इज रिपोर्टेड। देखिए रेसुपिनेशन क्या होता है, पहले तो ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन सही हो गया। रेसुपिनेशन जो होता है, उसका मतलब होता है रोटेशन ऑफ फ्लावर। क्या होता है? रोटेशन ऑफ फ्लावर। जिनके फूल घूमे हुए होते हैं ऐसे, रोटेशन ऑफ फ्लावर बाय अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली कितने घूमे रहते हैं? 180 अंश पर घूमे रहते हैं, या डिग्री पर घूमे रहते हैं। हाँ, एक्चुअली में ये शब्द जो बना है, वो बना है रेसु रेसु पाइन से। रेसु देख लो कहाँ गया, ये शब्द बना हुआ है रेसु पाइन से। इससे बना हुआ रेसु पाइन से। पाइन से। रेसु पाइन का मतलब होता है बेंट। बेंट मतलब होता है मुड़ा हुआ। तो पूरा मैंने उसका आपको आ, बता दिया है क्या मतलब है। तो ये कंडीशन सिर्फ देखने को मिलती है ऑर्किडेशी फैमिली में। किसमें देखने को मिलती है? ऑर्किडेशी फैमिली में। तो ऑप्शन बी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है आर्टिफिशियल, देखिए अभी बताया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज प्रपोज्ड बाय। जो कृत्रिम वर्गीकरण है, इन 4 वैज्ञानिकों में लिनियस, बेंथाम, बेसे, हचिंसन में से कौन वो वैज्ञानिक है जिसने आर्टिफिशियल वर्गीकरण दिया, खासकर नंबर ऑफ स्टेमेंस के बेस पर दिया, या सेक्स? तो वो थे आर्टिफिशियल, आर्टी जो फिशियल क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन है उसको देने का जो श्रेय जाता है वो लिनियस को। बैंथम हुकर ने कौन सा दिया था? तो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। बेसे ने जो दिया था वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। हचिंसन ने भी फाइलोजेनेटिक। तो ऑप्शन इस हिसाब से हमारा ए बिल्कुल सही है। किसने दिया था? तो लीनियस ने जो हमें वर्गीकरण दिया था वह वर्गीकरण आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जब एक या दो करेक्टरों के आधार पर ही पूरा वर्गीकरण कर दिया जाए, उसे हम आर्टिफिशियल वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखिए अभी क्वेश्चन बताया था द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द फैमिली पामी। पामी का जो अल्टरनेटिव नेम है, देखिए हमने कहा था वो 8 फैमिलियां हैं, उनके नाम आपको अल्टरनेटिव याद रखने हैं। क्योंकि आईएसबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के आधार पर कुछ जिनके सफिक्स में एसी शब्द नहीं आ रहा था उनके नाम बदल, जैसे ग्रेमनी है और ग्रेमनी था तो एनी आ रहा था ना कि एसी आ रहा था, ग्रेमनेसी होना चाहिए था तो उसको बदलकर पोइसी कर दिया गया। जैसे कंपोस्टी, कंपोस्टी में एसी शब्द, एक्चुअली में जो सफिक्स दिए गए ये एसी, देखिए सब में एसी शब्द आ रहा है, तो जो फैमिलियों में लास्ट में एसी शब्द नहीं आ रहा था उनके नाम बदलकर नए नाम कर दिए गए। वो लगभग 7 से 8 फैमिलियां थी जो कि हमने ऊपर बताई। तो हमने बताया था कि पामी का जो नाम था वो क्या किया गया, तो देखिएगा अभी हमने आपको बताया था पामी का नाम क्या कर दिया गया, एरिकेसी कर दिया गया है। पामी का नाम क्या कर दिया गया है? तो एरिकेसी कर दिया गया है। तो हम आंसर क्या करेंगे? सी, एरिकेसी। नहीं तो बताया था। तो ऑप्शन सी सही है। और इससे आगे हमने सब कुछ डिटेल में बता रखा है तो वही बातें बार बार ना करनी पड़ी। फिर कहता है पाइन एप्पल इज एग्जाम्पल ऑफ। जो पाइन एप्पल होता है, ध्यान में रखिएगा, जो पाइन एप्पल होता है वो किसका, अनानास बोलते हैं पाइन एप्पल को, वो किसका एग्जाम्पल है? पाइन एप्पल। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो दिया एन इटेरियो ऑफ बेरीज, जब आप पढ़ेंगे फल, तो चाहे वो सिंपल हो या संयुक्त फल हो, फलों के प्रकार जब पढ़ते हैं, आप जब पढ़ेंगे तो फलों के प्रकार, टाइप ऑफ सॉरी फ्रूट्स पढ़ते हैं, फ्रूट्स में टाइप ऑफ फ्रूट्स पढ़ते हैं, वहां आता है संयुक्त फल आता है, मतलब कंपोजिट फ्रूट आता है, सिंपल फ्रूट आते हैं, इस तरह से। तो उसमें एन एंटेरियो ऑफ बेरीज, एंटेरियो ऑफ बेरीज में कौन आता है? कस्टर्ड एप्पल आता है। क्या आता है? कस्टर्ड एप्पल आता है। हम आपको बताते चल रहे हैं, कस्टर्ड एप्पल आता है। सोरोसिस में कौन आता है? ध्यान में रखिएगा, सोरोसिस फ्रूट डेवलप फ्रॉम, ये फ्रूट क्या होता है? सोरोसिस कौन कहते हैं? तो कहता है फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम, किससे डेवलप होते हैं? स्पाइक, कौन से इन्फ्लोरेसेंस से? एक तो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस से, या स्पैडिक्स से, या कैटकिन से। जो ये इन फ्लोरेसेंस से विकसित होते हैं वो सारे सारे सोरोसिस फ्रूट कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका देंगे, कौन कौन आता है? तो पाइन एप्पल आता है। कौन आता है? पाइन एप्पल आता है, जिसे हम अनानास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनानास के नाम से जानते हैं। और कौन आता है? जैक फ्रूट आता है, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट को तो जानते हो, कटहल के नाम से जानते हैं, जो हम लोग कटहल खाते हैं, सॉरी कटहल खाते हैं ना, तो वो आता है जैक फ्रूट। और कौन आता है? मालबेरी आता है, मालबेरी आता है, जिसे हम सहतूत के नाम से जानते हैं। हम सबके नाम बताते चल रहे हैं। पाइन एप्पल किसको कहते हैं? अनानास को, अनानास को। और जैक फ्रूट कटहल को, मालबेरी किसे कहते हैं? सहतूत को। दूसरा फिर आता है एग्रीगेट फ्रूट, सी नंबर पे। तो एग्रीगेट ड्रू फ्रूट कौन आते हैं? तो ब्लैकबेरी आता है। कौन आता है? ब्लैकबेरी आता है। इस पे ध्यान में रखिएगा। और सिंपल फ्लेशी फूड तो आप सब जानते हैं, वो बताने की जरूरत है नहीं। तो चूंकि पाइन एप्पल किस में आता है? सोरोसिस में, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। अब देखिएगा जितने भी कठिन थे वो चीजें हमने आपको बता दी, कि स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम हो, या स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस हो, या फिर कैटकिन हो, ये सब जो सबके जो सब हैं वो सोरोसिस में आता है। फिर कहता है स्टडी ऑफ फ्रूट इज कार्ड, जो फलों का अध्ययन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? विज्ञान के किस ब्रांच में अध्ययन करते हैं? माइकोलॉजी। तो इसमें हम फंगस का अध्ययन करते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं।
पोमोलॉजी, इसमें हम फ्रूट का अध्ययन करते हैं, फल का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी, इसमें हम एल्गी का अध्ययन करते हैं। ये तो हमारा फ्रूट का अध्ययन किसमें है? तो फ्रूट का अध्ययन प्राय पोमोलॉजी में है। तो ऑप्शन सी को हम बिल्कुल सही करेंगे। फिर आता है 20 नंबर पे बेटालाइन, जो बेटा लाइन जो है पिगमेंट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। बेटा लाइन जो पिगमेंट है वो किसका करेक्टरिस्टिक पिक्चर्स है? तो एक्चुअली में रेड कलर का जो पिगमेंट पाया जाता है वो चिनोपोडिएसी फैमिली में पाया जाता है। चिनोपोडिएसी में कौन सा आता है? तो चिनोपोडिएसी में हमारा आपका बथुआ भी आता है, चिनोपोडिएसी में चुकंदर भी आता है। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे, चिनोपोडिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कहता है व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनरिक नेम इट नोन एज। ये तो मैंने बार बार आपको पढ़ाया है, और अभी 2025 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का जो एग्जाम हुआ था, बॉटनी का, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 के असिस्टेंट प्रोफेसर में, व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स। जैसे आपको बोलता है रेटस, रेटस मतलब जो जेनरिक नाम हो, जेनरा का वही स्पीसीज का नाम हो, उसको क्या बोलते हैं? तो उसे टाउटोनियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? टाउटोनियम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे, टाउटोनियम। और ये अभी 21 पूछा भी गया, और ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार पूछा गया। ये मुझे लगता है वही कई बार मैं क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, और ये क्वेश्चन हमें अभी देखने को मिला था असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पल्स। इसमें से पल्स या मतलब जो दाल है वो कौन नहीं है? विग्ना मूंगो, मूंग को कहते हैं, मूंग की दाल। कैजेनस कजान, अरहर को कहते हैं, अरहर भी दाल है। लेंस एस्कुलेंटा, ये कहते हैं मसूर को, इसको मसूर की दाल को। ओराइजा सटाइवा, ये किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं धान को, धान या चावल। तो देखिए मूंग की दाल, अरहर की दाल, मसूर, ये तीनों क्या है? पल्स हैं, दाल हैं। जबकि धान क्या है? सीरियल्स है। तो हम ऑप्शन डी लगाएंगे जो दाल की श्रेणी में नहीं आता है। चावल क्या हम दाल के रूप में करते हैं? नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द माइक्रोस्कोप टेट्राड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनका जो माइक्रोस्कोप टेट्राड होता है, जब आप अब ये क्वेश्चन मिलेगा कहाँ, मैं वो भी बताता हूँ। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जब पढ़ेंगे, पादप भ्रूण विज्ञान जब आप पढ़ेंगे, तो वहां दिया है कि माइक्रोस्पोर जो टेट्राड होता है हैज ओनली वन फंक्शनल माइक्रो। इन चार में से जो चार स्पोर बनते हैं अर्ध विभाजन के बाद, उसमें केवल एक स्पोर ही एक्टिव रहता है, बकाया नॉन एक्टिव रहते हैं। तो वो किस फैमिली में है? तो साइप्रेसी फैमिली में ये कंडीशन देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि जो चार टेट्राड बनते हैं उनमें से केवल एक ही सक्रिय रहता है माइक्रोस्पोर, वो साइप्रेसी फैमिली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइनोस्टीजियम इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ। तो आप देखेंगे कि जो गाइनोस्टीजियम कंडीशन होती है, कहता है नेरियम, नेरियम आप सब जानते हैं कनेर को बोलते हैं, कनेर का जो फूल होता है। कैथरंथस, कैथरंथस, और कैथरंथस मुझे लगता है सदाबहार के पौधे को कहते हैं। कैलोट्रोपिस को आप सब जानते हैं, मदार के पौधे को या अकौड़ा बोलते हैं। एजिरेटम, तो कैलोट्रोपिस में गाइनोस्टीजियम देख रहा हूं। कैलोट्रोपिस का जो फूल होता है वो इस तरह से आप देखेंगे कि उसमें इस तरह के कंडीशन राउंड देखने को मिलता है, जैसे गाइनोस्टीजियम फ्लावर के नाम से। ये ऐसे होता है, ये ऐसे ये कंडीशन होती है। तो गाइनोस्टीजियम कंडीशन कैलोट्रोपिस में देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करना है, मुझे नहीं सॉल्व करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं, नॉट करेक्टली मैच्ड, जो सही मैच नहीं? फ्रूट सिप्सेला एस्ट्रेसी, फ्रूट पेपो, जिसे किसको नाम जानते हैं? कद्दू, कुकरबिटेसी, फ्रूट सिल्कुआ ब्रेस्केसी, फ्रूट कैरियोप्सिस साइप्रेसी।
इसमें से वो कौन सा आंसर है जो आपके अनुसार सही होगा। कमेंट्स जरूर करिएगा और इसका आंसर जरूर हमें दीजिएगा। मैं सबके कमेंट्स देखता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सब मेहनत अपनी बना के रखेंगे। देखिएगा, आयोग जो है वो आयोग पगलाया हुआ है, कहना नहीं चाहिए। मुझे ये लगता है कि सरकार को पता नहीं क्या सूझी, इन तीनों आयोगों को मर्ज कर दिया। अब वो ऐसा रायता फैलाए हुए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इतना हायर का और माध्यमिक का सबको मर्ज कर दिया, वो बिल्कुल खुद कंफ्यूज है करना क्या है। अरे एक माध्यमिक आयोग बना हुआ था, कम से कम परीक्षा 2-4 साल में कराता तो था, इतना रायता तो नहीं फैला रहा था। हायर वाला अपना हायर करा रहा था। अब ना तो वो हायर करा सही से निपटा पा रहे हैं, ना तो वो 3-4 बार डेटें दे चुके हैं, हर बार डेट बदल दे रहे हैं, और ना तो प्राइमरी का कुछ कर पा रहे हैं। तो जब पता नहीं क्या कर रहे हैं, कौन सा भांग पीकर बैठा हुआ है आयोग, समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए छोड़िए, वो तो अपने मैटर है ही नहीं। हम लोगों का केवल काम है तैयारी करना, तो वही कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।